नमस्ते दोस्तों इमेजिन करिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप क्या करेंगे। या तो आप इन्हें कहीं इन्वेस्ट करने की सोचेंगे या फिर इन्हें कहीं खर्च करने की सोचेंगे। वैसे भी खर्च करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, खर्च तो हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आप एफडी करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं या फिर रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों, एफडी में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से लेकर 7% का रिटर्न मिल सकता है। इससे ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और इन्फ्लेशन भी 4% से लेकर 5% हर साल बढ़ रही है। तो ऐसे में एफडी करने का क्या ही फायदा। दूसरा ऑप्शन स्टॉक मार्केट है, जहां कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है। और तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, जहां आप जमीन खरीद सकते हैं और पर एनम 12% से लेकर 15% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको मोटी रकम की जरूरत पड़ती है। कुल मिला के कहें, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो आपने एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में 1 लाख रुपए 5 साल पहले निवेश किए होते तो आज के समय लगभग 2,07,243 रुपए हो चुके होते, डबल से भी ज्यादा। आइए समझते हैं पूरी कैलकुलेशन। पहले इस फंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह फंड फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, चाहे वह लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी हो। इस तरह के फंड सभी कैटेगरी में निवेश करते हैं, इसलिए इस तरह के फंड्स में निवेश करने से पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। आइए देखते हैं अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 2.34% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 10.73% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 10.27% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 14.69% का रहा है। और इस फंड का फंड साइज 22,386 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, फंड साइज का सीधा मतलब होता है कि इतना पैसा लाखों लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी निवेश कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह है 1.32% का। दोस्तों, यहाँ देखिए, इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न 14.69% का है। अगर इसी रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करे तो आपके 1 लाख रुपए से 10 साल में रिटर्न बनेगा 2,93,782 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 3,93,782 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 14,50,640 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 15,50,640 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न होगा 60,06,138 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 61,06,138 रुपए। और कहीं आपने 40 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 2,39,44,852 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,40,44,852 रुपए। तो देखा दोस्तों, आप अपने 1 लाख रुपए को लगभग 2.5 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं अगर आप 40 साल तक निवेश करो तब। दोस्तों, ये पैसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह फंड आपके पैसों को लगभग 79 कंपनियों में निवेश करता है, जिनके नाम हैं ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, NTPC लिमिटेड आदि। ऐसी और भी कंपनी हैं जिसमें यह फंड निवेश करता है। दोस्तों, जैसे जैसे यह कंपनियां ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों, इन कंपनियों से संबंधित जो भी सेक्टर हैं जिसमें यह फंड अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 33.14% का निवेश करता है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 12.77% का निवेश करता है और मटेरियल्स में 12.22% का निवेश करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.93% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। इस फंड में निवेश करने के लिए
SIP के माध्यम से मिनिमम आपको 500 रुपए की जरूरत पड़ती है और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम आप कितने भी रुपए निवेश कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं। और निवेश करने के लिए आप SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने निवेश भी कर लिया, रिटर्न भी कमा लिया, लेकिन जब रिडेम्पशन करते हैं तब आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है। आइए देखते हैं आपको कौन कौन से टैक्स देने पड़ सकते हैं। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों, अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,50,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था।